नमस्कार भक्तों, सीताराम। आप सभी का बहुत सारा सवाल आ रहा था कि जो 16 फुटी वाले संत हैं, जिनकी जटाएं 16 फुटी लंबी हैं, आखिर उनके दर्शन कराइए। और आपका ये भी सवाल आ रहा था कि क्या वो इच्छा पूर्ति का वरदान भी देते हैं, वो दर्शन कैसे देते हैं, और वह कैसे 6 महीना बिना किसी को दिखाई दिए अदृश्य रूप में कैसे वह बिना सूर्य के दर्शन किए रह पाते हैं। अंदर वह 6 महीने गुफा में रहते हैं, तो आखिर कैसे रहते हैं, और वो 6 महीने गुफा में रहते हैं। ऐसे संत के आज दिव्य संत के दर्शन कराने वाले हैं, जो 6 महीने साधना करते हैं। 6 महीना ना उनसे कोई कपड़े से मतलब है, ना कोई वस्त्र से मतलब है, ना कोई वस्त्र या कपड़ा तो एक ही है, ना उनके कोई वस्त्र से, ना उनसे किसी खाने पीने की सामग्री से, ना फिर वो ना उनको भूख लगती, ना उनको प्यास लगती। तो ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराने आज हम आपको ले चल रहे हैं। और आपको जो आप देख रहे हैं, ये है महाराज जी का पूरा आश्रम। कुछ इस प्रकार से ये आश्रम बना हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने पहाड़ों से रिस कर यहाँ पर पानी आता है। ऐसा जल है जो स्वच्छ जल है और पीने योग्य है। ऐसा कहा जाता है कि यह जल हजारों औषधियों से मिलकर यहाँ पर आता है और आरओ को फेल करता है। ऐसा मीठा जल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसी को सारे लोग आपको पीने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से कुछ आश्रम बना हुआ है, जो महाराज जी की यहाँ पर आश्रम में महाराज जी अंदर गुफा में नीचे यहाँ पर रहते हैं। चलिए महाराज जी के आपको दर्शन कराते हैं। करने की क्या जरूरत है? उनको शरीर छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? या शरीर लेके नहीं जा सकते थे? शरीर छोड़ के क्यों करें? लेकिन मर्यादा और अपना सम्मान रखते हुए गए। तो देखो, भगवान जो है सीता माता को त्याग किए, वन के बाद 14 वर्ष वनवास कटाए, फिर उसके बाद जब राजपाट पा गए, राजा बन गए, तो माता जी को त्याग कर दिया। अग्नि परीक्षा ले जब अग्नि परीक्षा तो लंका में भाई थी, जब रावण के घर से आई थी। रावण जब मारा गया तो सीता माता मुक्त जब पाई हैं, तब परीक्षा देने के लिए भाई परीक्षा दी है भगवान। अग्नि को नाम करके मेरे पास आई है। लेकिन माता जी नहीं गई थी लंका, उनकी छाया गई थी। जब छाया गई थी तो छाया रूप रही सीता का। माता जी तो अग्नि में प्रवेश थी। लक्ष्मण से कहें कि लक्ष्मण तुमको जो है अग्नि की तैयारी कर दो। क्या कहा भैया? कहा अग्नि की तैयारी कर दो, सीता को अग्नि लांघ करके आना पड़ेगा मेरे पास। क्यों क्यों भैया? तुमको माता के ऊपर विश्वास नहीं है? तुमको भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारा विरोध करूंगा। कहें कि लक्ष्मण पहले सुन लो। कहें क्या सुन लो? वृक्ष के नीचे बरसात, ठंडी, गर्मी सब सहा, अब भूख प्यास सहा, अब तुमने उतने में कहते परीक्षा लूंगा। किस लिए परीक्षा? कहें कि लक्ष्मण तुम नहीं जानते, सीता को लांघ करके आना पड़ेगा मेरे पास। कहें कि नहीं, मैं तुम्हारे विरोध खड़ा हो जाऊंगा। कहें कि विरोध की बात न करो, सीता जो है तुमसे मैं छिपाया हो, तुमसे छिपा करके मेरे लिए नर लीला रचा है। क्या छिपाया हो? जब रावण आवत रहा सीता को हरने के लिए, तब मैंने सीता से बताया कि सीता तुम्हारा हरण होने वाला है, अब तुम अपनी छाया छोड़ दो और तुम अग्नि में प्रवेश हो जाओ। तो सीता चली गई अग्नि में, देवता के संरक्षण में, अग्नि देवता की। तो कहे वो सीता को मुझको वापस लेना है अग्नि देवता से, वो पुनः होकर। कहे भैया आज तक मुझसे क्यों नहीं बताया? कहे मैं बता देता तो तुम लड़ाई न लड़ते, तुम राक्षसों को मारते ना। तो कहे मैं कैसे बता दूं? तो इसलिए देखो उनको कितनी कठिनाई लिया। फिर 14 वर्ष के लिए माता के गर्भवती हो गई थी अयोध्या में। तो फिर वनवास को निकाल दिया। तो वनवास में देखो वाल्मीकि के आश्रम में, तो वहाँ लव कुश दोनों भाई, दो भाई, वो नहीं जाना कि हमारे पिता कौन है, और न माता जी बताया। उनको तो वनवासी कहते कि वनवासी भगवान हो। तो उन वनवासी के रूप में जब यहाँ लव कुश कांड आया है, तब फिर लव कुश ने पूरी अयोध्या की सेना को परास्त किया और भगवान राम आ गए।
घोड़ा नहीं छुटा पाए। तो फिर वहाँ हनुमान जी फिर कह रहे कि अब हनुमान जी सब समझ गए थे। हनुमान जी तो जानते थे कि दोनों हैं, अब मैं किससे लड़ूं। तो हनुमान जी कहें कि ऐसा है बहुत मैं खुश हो रहे थे बाल लीला मैं देख के। तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा, मैं तुमसे हारी मान गया और तुम्हारा दास बन गया। तो कुछ कहे कि देखिए हनुमान जी, तुम बड़े चतुर दिखाई दे रहे हो, तो ऐसा कह करके हमको बंदी न बनवा लेना, अपने राजा के पास ले जाओ, तो हमको दास न बनो, हमको ऐसे रहने दो, हमको दास की जरूरत नहीं, तुम तो राम के दास हो, तो राम के तुम दास बने रहो, कि हमारे दास न बनो, हम तो वनवासी हैं, सूखी रोटी खाते हैं और ठंडा पानी पीते हैं, और हमारे कुछ है ही नहीं है, और तुम तो राजधानी में रहते हो, तुम राजभोग खाते हो, तो हमारा दास न बनो, ना हमको दास की जरूरत है। हनुमान जी कहें कि हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते। कहे ठीक है, हम भी तुमसे न करेंगे, जो तुम नहीं करोगे तो हम भी न करेंगे, लेकिन जो हमसे लड़ेगा उससे हम लड़ेंगे। तो हनुमान जी को बांध दिया था कि कहीं धोखा में हमारे ऊपर वार न कर। फिर उसके बाद छोड़ दिए थोड़ी फिर देर। छोड़ दिया है तुरंत, जब खाना पहुंचा खाने के लिए तब छोड़ा है। तो जब छोड़े नहीं तो कहें कि हमारे पास सूखी रूखी रोटी है और तुम तो राजभोग खाने वाले, तो खा लो, ये है हमारी। कहें कि स्वामी की सूखी रोटी मिल जाए भगवान की, वो सोना सुहागा है, वो तो अमृत के समान है, हमको सूखी रोटी दे दो, चाहे एक दे दो। कहें कि नहीं, पेट भर तुम खा लो, हम भी खा लेंगे। इसलिए माता राम बना के दे दिया है कि ले आया है। तो फिर खा नहीं पाए, भगवान आ गए, वहाँ बाता विराट होने लगी। तो भगवान जानते थे कि मेरे पुत्र हैं, भगवान जान गए थे। जब सामने सामना भा है तब भगवान जाने नहीं, ये तो मेरे पुत्र हैं, तो मैं इनको क्यों मारूं। फिर भी वो क्रोध दिवाते थे कि शस्त्र उठाओ, या क्षत्रिय हो, शस्त्र उठाओ, हमसे लड़ो, नहीं घोड़ा नहीं जाएगा, हमको परास्त कर दो, घोड़ा ले जाओ, और नहीं ले जाओगे, ऐसे लौट जाओगे तो तुम्हारा यश गावा जाएगा। श्री राम घोड़ा न पाए, लौट गया, तो भाई जस हो जाएगा। तो फिर जो है सीता माता को फिर वहाँ प्रकट भाई है। जब सीता माता प्रकट भई तो भगवान लोच हो गए, इनमें सीता माता और भगवान मिले लाग। वो दोनों भाई जाकर रहे कि ये माता जी हमारी क्या कर रही है, ये कैसे मिल रही है, ये कौन है। तो हनुमान जी इशारा दें कि तुम्हारे पिता। हनुमान जी कई चीज़ें बहन कि तुम क्या जानो कि हमारे पिता है। बहन की जब माता मिल रही है तो तुम इतना भी नहीं जान पाते, माता चरण छू रही है और बगल में खड़ी हो गई, तुमको इतना ज्ञान नहीं ज्ञान। तो भगवान अपने परिवार के खातिर देखो, अपने बच्चों को राजधानी दे कर गए कि नहीं गए, ये तुम्हारा भी धर्म है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुखी करके रखो। इंसान का धर्म यही पहला है, गृहस्थी का, और संत का तो होता है जो आ जाए वही ठीक है, ना हो तो